जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज की क्लास है जो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के जो परीक्षार्थी हैं जिनको एग्ज़ाम देना है अभी निकट इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, मतलब जुलाई अगस्त में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हो ही जाना एग्ज़ाम। तो उनके लिए है कि ऐसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबों को पता है कि 10 मार्क्स क्या है आपके ऐसे के मिलेंगे और अच्छी खासी शब्द में आपको ऐसे लिखना पड़ता है। खासकर कोर्ट का जाते हैं तो कोर्ट में जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो कार्यविधि, जो कार्य प्रणाली है, उसका भी मीडियम क्या है, आपका इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए, इसलिए भी इस टॉपिक को रखा गया है कि किस प्रकार से आप लिखते हैं, आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है, वे ऑफ स्किल क्या है, कितनी पकड़ है, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो आइए हम ऐसे कैसे लिखा जाए, किस किस तरह से लिखा जाए, क्या किस प्रकार से उसमें टॉपिक डाले जाएँ, किस प्रकार का उसका बॉडी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट ऐसे भी लेकर के आया हूँ जो आपको अपने होम में प्रिपेयर करना है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करा करके नोट्स में डाल देंगे, आपको ऐप पे लिंक में बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास क्या होने वाली है, ऐसे राइटिंग पे कंसेप्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं सिविल कोर्ट हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट कम क्लर्क के लिए। चलिए, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइनल रैंक प्लस मेरिट लिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लगते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, इन सारी चीज़ों को किया जाए। ऐसे को क्या है, इस पर ध्यान कम दिया जाए, ठीक है। और लोग कम देते भी हैं, किसी प्रकार से लिख करके निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत मायने रखता है। ये जो आप मार्क्स से अगर आप 6-7 स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। तो अधिकतर का क्या है, बिलो 5 आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्या है, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है, जो ये ऐसे की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या है, फॉर ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है चलेगा। चलिए आइए अब देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, फॉर ऐसे यूज क्या है। देखिए, जब ऐसे आप लिख रहे हैं तो कंजक्शन, कॉमा, कंपाउंड सेंटेंसेस का यूज करेंगे, ताकि जो आपके ये जो क्या कहते हैं, जो सीमित वोकेबलरी है वो आपकी थोड़ी बढ़ सके। जो कम कंसेप्ट में, जो कंसाइज में लिखिएगा उसका दायरा थोड़ा बढ़ सके। तो ये आपको क्या, कंजंक्शन, कॉमा और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या करेंगे, आपको ऐसे को क्या है, इनलार्ज करने में आपकी मदद करेंगे। इन तरह का सेंटेंसेस को बनाइएगा, इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, 1000 टू आपको 1200 शब्दों में इतना में लिखना, आपको ऐसे लिखना है, डाइट गाइडलाइन रहेगा। तो अगर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, आप इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग क्या देखते हैं कि थॉट, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके थॉट, ठीक है ना, उसके थॉट को आपको लाना है कि क्या उसमें बताया, किस प्रकार उसमें चीज़ों को रखना है, किस प्रकार लाना है, क्या टॉपिक कह रहा है, आपके क्या विचार है। इन सारे चीज़ों को पहले आपको क्या है, एक ब्रेन मैप कर लेना होगा, ब्रेन मैपिंग कर लेना होगा। राइटिंग स्किल भी क्या है, अच्छी होनी चाहिए। वो राइटिंग स्किल क्या है, अब यहाँ पे क्या है, टाइम कम है तो आप 8-10 ऐसे अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए और उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या, राइटिंग स्किल खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टॉपिक है, अगर आप नहीं प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है, अगर आपका एक्सटेम्पोर हो जाएगा, अगर आप सडनली उस टॉपिक को फेस करेंगे तो आप उस लेवल का नहीं लिख पाएंगे, 6-7 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे, 5+ में नहीं जा पाएगा, 5 बिलो रह जाइएगा। तो राइटिंग स्किल, ग्रामर की भी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। जो ग्रामर आप कंपटीशन के जनरल स्टूडेंट का सही होता है। राइटिंग स्टाइल, किस वे में लिखते हैं, किस प्रकार का आपका वो हैंड राइटिंग भी, उसमें अगर अच्छी हैंड राइटिंग है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो अच्छी हैंड राइटिंग प्लस किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। उस ऐसे को टॉपिक वाइज जो खाका है, किस प्रकार का आप रख रहे हैं। साथ ही अंडरस्टैंडिंग टॉपिक, कि आपका उस टॉपिक को लेकर कितना आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में क्या इन आउट, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातों को आप समझते हैं। साथ ही क्या है, विजन इन राइटिंग, जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं, किस विजन से लिख रहे हैं, उस विजन को आप दिखला पा रहे हैं कि नहीं। जो भी जैसे वोमेन एम्पावरमेंट या पॉल्यूशन या साइबर क्राइम, किसी भी टॉपिक पे है तो उसमें क्या आपका क्या विजन है, आप कुछ वैसा बातों को डाल पा रहे हैं कि नहीं जो सोशल के लिए, समाज के लिए क्या क्या कहते हैं, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, कितना असर डाल सकता है। इन सारी चीज़ों का समावेश है। इन सारी चीज़ों पे आप लोग क्या है, ध्यान रखिएगा, ताकि तब आपका ऐसे और भी बेहतर हो सकेगा, ठीक है।
आगे आइए, आगे हम क्या देखते हैं। देखिए यही है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको 3 या 4 टॉपिक मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा कितने, 3 या 4 आपके टॉपिक मिलेंगे। हाँ, मिनिमम 3 तो मिलना ही मिलना है, इसमें से आपको एक लिखना है। तो रीड योर ऐसे थोरोली, अच्छे से पढ़े, जो टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेगा उसको बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़िए पहले, ठीक है, तीनों टॉपिक को पढ़िए। और उसमें देखिए आपकी पकड़ किस में अच्छी है, आप किसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिमाग में, ब्रेन में 2 मिनट आप पहले उन चीज़ों को खाका बनाइए कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, चूज योर टॉपिक, उन 3 में से क्या है, इस 3 में से क्या आपको किसी एक टॉपिक को चूज करना है। साथ ही उसके बाद आउटलाइन द ऐसे। अब जब टॉपिक को आप चूज कर लेते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, तो उसको क्या है, उसका आउटलाइन तैयार करना है, उसका खाका दिमाग में तैयार करना है कि भैया टोटल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, क्या मटेरियल लिखें, क्या पॉजिटिव लिखें, क्या नेगेटिव लिखें, क्या इम्पैक्ट लिखें, मेरा क्या ओपिनियन इस पर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को क्या है आपको आउटलाइन दिमाग में बना लेना होगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, ठीक है, उसका जो क्या है, जो हम आपको बताएं कि जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी होता है, उसमें मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, उसके बाद उसका कंक्लूजन होता है। साथ ही क्या है, उसके बाद आपको राइटिंग द ऐसे, उसके बाद वो ऐसे को राइट करने पे आना है। उसके बाद राइट योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। जब भी ऐसे आप राइट करना स्टार्ट करें, जब भी, तो सबसे पहले ऐसे का क्या है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये कंसेप्ट होता है, कई लोग क्या करते हैं, वो जो क्वेश्चन रहता है उसको उतार देते हैं, उसको नहीं उतारना है। उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी समझ है वो लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ों को लिखा जाता है, आगे है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम जब भी राइटिंग ऐसे पे हम आते हैं, जब भी ऐसे को लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद उसके बॉडी पे बात करेंगे, राइट द बॉडी ऑफ योर ऐसे, उसमें इसमें बॉडी में सारे उसके मटेरियल आ जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, इनलार्ज के रूप में इसको लिखा जाएगा। और उसके बाद आखिरी पायदान पर हम लोग क्या करेंगे, राइट ए कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे का एक तरह से ये एक आपका बॉडी का फॉर्मेट है, यही आपका एग्जाम में होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, 3 टॉपिक दिया जाएगा, वहाँ से चूज करना है, उसका खाका दिमाग में तैयार करना है। उसके बाद फिर आपको पेन लेकर के क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर के बाद आपको राइटिंग लिखना है, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, उसके बाद फिर हम लोग किस पर चलेंगे, कंक्लूजन पे चलेंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे है देखिए इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस पार्ट इज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द रीडर। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन का बस एक ही पर्पस है कि जो टॉपिक है उसको क्या है, जो लीडर है, जो जांचेंगे, जो एग्जामिन करेंगे कॉपी को, उसको इंट्रोड्यूस करा देना कि भाई टॉपिक किससे रिलेटेड है, इस टॉपिक क्या है, एक्चुअल टॉपिक में इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। क्या बात करेंगे टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में क्या है, आखिर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट या पॉल्यूशन या साइबर क्राइम, क्या है, क्या समझते हैं, आपकी उस टॉपिक के बारे में क्या समझ है, उसके बारे में लिखना है। डाटा अगर कुछ आपको मिले, कहीं से कुछ भी डाटा है, जैसे पॉल्यूशन है तो 2015 में ऐसा था, 10 में ऐसा था, 20 में ऐसा था पॉल्यूशन, ठीक है, कितने पेड़ थे, कितने पेड़ काटे गए, तो कुछ डाटा, कुछ आपके पार्ट्स फैक्ट्स हैं तो शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में कभी भी इनलार्ज नहीं होना चाहिए, एक पारा में आपको लिखना है। बेसिकली एक पारा में आपको क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या समझते हैं, क्या है, कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट है तो वहाँ पे डालना है। ग्रेट पर्सनालिटीज का कुछ स्टेटमेंट अगर कोई बारे में दिया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, के बारे में अगर कुछ महात्मा गांधी से बोले, किसी के बारे में कुछ अच्छा कथन दिया गया अगर आपको याद है तो उस कथन को डाल दिए, ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाए आपके ऐसे को। दिमाग पे जोर करना चाहिए जो एग्जामिनर है। सबसे पहले क्या होता है ना, मॉर्निंग सोज द डे बोलते हैं ना, ठीक है, दिन की शुरुआत क्या है, सुबह ही बता देता है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो अगर इंट्रोडक्शन अच्छे ढंग से लिख दिए तो जो एग्जामिनर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बदल जाएगा, ठीक है, वो अच्छे ढंग से चेक करेंगे, नंबर भी अच्छे देंगे, नहीं इंट्रोडक्शन अच्छा है। अब स्टार्टिंग में ही क्या आप चीज़ों को नहीं बता पाइएगा, क्या है टॉपिक को नहीं समझा पाइएगा तो कितना मार्क्स गेन करते हैं आप ही उम्मीद कीजिए। तो क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, तो अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है ताकि उसको मार्क्स देने में क्या है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्या है, कलम कांपना नहीं चाहिए, ठीक है। एक पारा में हम लोग इन सारी चीज़ों को दर्शाएंगे। यूजुअली शॉर्टर देन द फॉलोइंग पैराग्राफ, क्या है, जो बेसिकली एक पैराग्राफ में लिखिए, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का क्या लिखेंगे, क्या है टॉपिक, आप उससे आप क्या समझते हैं, कोई भी टॉपिक है सबसे पहले आप समझिए क्या टॉपिक है, क्या समझते हैं, उसमें कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट्स है तो उसको डालिए, और क्या कुछ पर्सनालिटी के कुछ स्टेटमेंट है तो उसको भी आपको डालना है।
ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब दूसरे में हम लोग चलते हैं क्या है, बॉडी एंड मिडिल। बॉडी एंड मिडिल मतलब अब हम लोग उसको इनलार्ज करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी होता है सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको समावेश करना है बॉडी मिडिल। यहाँ पर मैक्सिमम डिटेल्स डालना है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ों को जो बोले कंजक्शन का, कंपाउंड सेंटेंसेस का, कॉमा का प्रयोग करके क्या है आपको इनलार्ज करना है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखना है, कंसाइज में, एक पैराग्राफ में, ठोस रूप में, जबरदस्त ढंग से, ताकि आप क्या है कंसंट्रेशन खींच लें एग्जामिनर का। रीज़न, यहाँ पे क्या है, कुछ भी टॉपिक है उसका जो रीज़न है, एग्जाम्पल, स्टैटिक्स, ये सब यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। कुछ किसी चीज़ का रीज़न, जैसे आपका पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के क्या रीज़न है, उसके अभी जो एग्जाम्पल है कि गर्मी इतना टेम्परेचर से पिछला दशक से अभी देखिएगा, या पिछला साल से अभी, या 5 साल से 10 साल से कंपेरिजन करेंगे तो जो टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। कुछ स्टैटिक्स, कुछ डाटा आपके पास है तो उसको डालिए, और अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है उस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे इस बॉडी में आपका क्या है मटेरियल, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इसमें जैसे आपके हैं बॉडी मसाज में, इन बॉडी मिडिल में क्या कहते हैं, मिडिल में जो आता है पोर्शन, उसमें फैक्ट्स रख लीजिए, उसमें डाटा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। डाटा, जर्नी, बेसिकली जो है जर्नी कहाँ से कहाँ, अगर वोमेन एम्पावरमेंट बात कर रहे हैं तो एक समय में भारतीय कैसा सती प्रथा था कि नहीं, सती प्रथा था, जैसे हस्बैंड के मरने के बाद उन्हीं के साथ ही जला दिया जाता था। तो ऐसे कहाँ से लेकर के हम लोग कहाँ तक आ रहे हैं, आज महिलाएं फ्लाइट उड़ा रही हैं, क्या हर एक चीज़ में पार्टिसिपेशन है, सब जगह। स्पोर्ट्स ले लीजिए या फिर रॉकेट साइंस ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को क्या है जो लड़कियां अछूता नहीं रही है, तो उसके जर्नी को आप दिखा सकते हैं, डाटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फैक्ट्स में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। कोई भी चीज़ का देखिए एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, तो उन सारी चीज़ों को रख लें। अब ऐसा नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट रखना है, वैसा अगर टॉपिक है आपको, ठीक है, जैसे आपको क्या है कुछ भी टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल, जो आज के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हो रहा है, जो हम लोग सुविधा यूज कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन जो चीज़ हो रहा है उसका, जैसे हम लोग जो 5G यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो उसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी देख रहे हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, कई तरह के क्या है, मतलब स्पैम वायरस तरह के इन करके क्या है कि हमारे मेल को करप्ट कर देते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों आपको दर्शाना है। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप मतलब दिमाग में रखिएगा तो एक अच्छा राइटिंग लिख पाइएगा, एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाइएगा। साथ ही आप इस शब्दों का भी, जो आपको 1000 शब्द तक पहुंचना है वहां तक भी पहुंच जाएगा। नहीं तो क्या है कि 5 लाइन 10 लाइन लिखने के बाद कलम चलता नहीं, क्या लिखें। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट दिमाग में है तो आपका डेफिनेटली कलम रुकेगा नहीं, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है भैया, किसी भी चीज़ का है तो इसका क्या सॉल्यूशन, देखो साइबर क्राइम है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, सुझाव क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन पे लिखिए, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई इनिशिएटिव, मास इनिशिएटिव, इस पर आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, कुछ वैसा लाया गया है, तो उस गवर्नमेंट इनिशिएटिव को बताइए क्या क्या स्कीम लाया गया है इसको रोकने के लिए, ठीक है। जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इसको क्या सरकार के द्वारा गवर्नमेंट का पॉलिसी लाया गया, उन सारी पॉलिसी को दर्शाइए। कुछ मास इनिशिएटिव, क्या आदमी इसमें कर सकता है, जो मास है, जो जनता है, उसमें क्या अपना सहयोग दे सकती है, उसको दर्शाइए इसमें। और फिर अंतिम में जब आपका क्या हो जाएगा, ये सब पार्ट हो जाएगा, तो आपको क्या दर्शाना है, आपको 5वां क्या दर्शाना है, 5वां कंक्लूजन आपको दर्शाना है, ठीक है। टॉपिक को कंक्लूड करना है, प्लस योर ओपिनियन को भी डालना है। टॉपिक को कंक्लूड करना मतलब जैसे इंट्रोडक्शन एक पारा में होता है, ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल बॉडी आपको इनलार्ज करना है, फिर अंतिम में क्या, तीसरा लास्ट पारा में क्या है, आपको कंक्लूजन डालना है, कंक्लूड करना है उन सारी चीज़ों को, अपना ओपिनियन को डालते हुए, ठीक है। बेरोजगारी को सरकार क्या कर रही है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कुछ एजुकेशन में रिफॉर्म करना है ताकि बेरोजगारी घटे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को कैसा बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों को क्या है आपको कंक्लूजन करना है, पॉलिसी को बताते हुए आपका अपना इम्पैक्ट डालना, आपका अपना ओपिनियन डालना है। तो ये 3 पार्ट में लिखेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए ना कि अगर आप कोई भी पैसेज पकड़ते हैं, अगर तो इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या समझते हैं, डाटा, फैक्ट्स और कोई पर्सनालिटी स्टेटमेंट, इसको दिमाग में एकदम रट्टा मार के बैठा लीजिए, तो यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप आते हैं बॉडी पे, तो यहाँ पे क्या है, रीजन, ठीक है, एग्जाम्पल, स्टैटिक्स, ये सब रट लीजिए कि हमको डाटा जो है, हमको बॉडी में क्या लिखना है, रीजन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, स्टैटिक्स लिखना है, ठीक है, ओपिनियन लिखना है, फैक्ट्स लिखने हैं, डाटा लिखने हैं, कुछ अगर जर्नी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक क्या है वो देना है, एडवांटेजेस देना है, डिसएडवांटेजेस देना है, ठीक है, सॉल्यूशन देना है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम है ये देना है। इन सारे पॉइंट को अगर आप दिमाग में रख लीजिएगा ना, तो यही से आपको बहुत इनलार्जन हो जाएगा, अच्छा खासा आप क्या है आप उतार सकते हैं। बस ये खाका दिमाग में रखिएगा, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। तो देखिए इसका क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको क्या है बहुत आपको मदद करेगा,
किसी भी ऐसे को लिखने में अगर बस ये सब पॉइंट अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो समझिए आप क्या है ऐसे में आराम से आप क्या 500 प्लस वर्ड्स में आप जा सकते हैं, आपकी कलम रुकेगी नहीं और टाइम का इशू वहाँ पे होगा। ठीक है, 1 घंटा में आपको समथिंग जो टाइम दिया उसी में आपको सारा चीज़ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में तो ज़्यादा दम नहीं रखना, ऐसे आपको लंबा लिखना है। तो इन सारा फैक्ट जो है आपको अच्छे ढंग से आप ऐसे को उतार पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको नोट्स में इन फर्दर आगे आपको मिल जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। बस स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आप बने रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आ चुका है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या है आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। आप सबों को पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, अभी इलेक्शन का टाइम है। अभी देखिए कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रांची आए थे, झारखंड का दौरा किए, गुमला का, लोहरदगा का। तो इस सब में क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला इलेक्शन जो है जैसे सुनने में आ रहा है कि एक इलेक्शन हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी साल आप देखिएगा क्या है, आप लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों आपके चुनाव है। ठीक है, लोकसभा प्लस विधानसभा ये दोनों चुनाव है। तो इससे ज़्यादा बर्निंग इशू क्या हो सकता है आप बताइए, इससे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक क्या हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, अभी लोकसभा चुनाव कीजिए, कितने फोर्स इंगेज रहते हैं, कितने तरह का टेंट्रम होता है, कितने तरह खर्च होते हैं। फिर आप विधानसभा में इसी 3 महीना के बाद आपको फिर उसमें लगना है, तो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको बताना है। अगला डिजिटल इंडिया। ठीक है, देख रहे हैं भारत जो है डे बाय डे क्या है इस पे आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया। सोशल नेटवर्क एंड सिक्योरिटी थ्रेट, साइबर क्राइम भी इसी में आता है। तो ये 3 टॉपिक हैं, आपको क्या देखिएगा, हो सकता है इसी 3 टॉपिक में आपको क्या एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के सिनेरियो में। सोशल नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट से हर कोई अछूता मतलब नहीं रहा, कोई कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया में आप भारत में तो डिजिटल इंडिया का देख ही रहे हैं प्रभाव। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है करंट सिनेरियो के आधार पे। तो ये 3 आप अच्छे ढंग से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कोई नहीं बताएगा, इसको बनाइए। आप कोशिश करेंगे इसको बना करके क्या हम नोट में डाल देंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को तैयार कीजिए, आप अपने स्तर से तैयार कीजिए। टूटी फूटी भाषा में जितना भी आता है, जिस प्रकार आपको बताए हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर कंक्लूजन, नेट पे जाइए, बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे डाटा मिल जाएगा, उसको लेकर के एक तैयार कीजिए। और चीज़ों को क्या ना एक बार उसको आप रिमेंबर कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ताकि आपके हाथ रुके नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन जो है टैग लाइन वो आ सकें, कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं प्लस कुछ स्टेटमेंट हैं जो हमारे लीडर हैं या फिर जो हमारे आदरणीय पर्सनालिटीज़ हैं, उनके उन चीज़ों को रखिए जहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इस पर आराम से शॉर्ट नोट बनाइएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा ये आपके क्या इन्हेंस करेगा राइटिंग स्किल को। और हो ना हो एक क्वेश्चन आ भी जाए तो इसी तरह और भी टॉपिक क्या है हम आपको देंगे, आपको उनके लिए क्या है आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है। जो झारखंड कांस्टेबल में इनरोल होना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सिविल कोड का क्या है आपके पास आ चुका है, सिविल कोड का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस यहाँ पे सभी कोई जुड़ करके लगाइए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, आप लोग लगा रहे होंगे जो भी जुड़े हैं। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि प्लस जो मार्केट से है उससे अपार्ट काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी जेन्युइन और एग्ज़ाम लेवल का चीज़ों को रखा गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप करिए चीज़ों को, ठीक है। साथ ही इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे आप बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। ठीक है, कहीं मत जाइए, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा मेरा, ध्यान रखिएगा, उसमें हम क्या बताने वाले हैं, उसमें हम बताने वाले हैं सिविल वर्क का नेचर क्या है, क्या करना है, क्या उसका सिनेरियो, क्या उसका हायरार्की है, जो कि आपको मोटिवेट करेगा कि भैया नहीं बनना है। ठीक है, सिविल कोड निकालना है। ठीक है, क्या काम होगा, किस प्रकार का रहेगा, उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं वो ज़िंदगी जी चुका हूँ, वो काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक को सभी को जोहार, जय हिंद।